नमस्कार बच्चों। आइए शाका नाम चिंता पाठ से व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाएं। हमने अलाबू तक देखा था। इसके आगे बढ़ते हैं टिंडिशा। टिंडिशा अर्थात टिंडा। यहाँ इस पाठ में सब्जी आपस में बात कर रहे हैं कि क्यों बच्चों की रुचि सब्जियों के प्रति क्यों कम होती जा रही है। वो क्या उपाय हो सकते हैं जिससे इनकी रुचि सब्जियों के प्रति बढ़ाई जाए और क्या कारण है कि जिससे लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। तो सारे सब्जी अपने अपने तर्क रख रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे टिंडिशा खिन्नम भूत्वा अर्थात दुखी होकर, अहम न जानामि यत् मैं नहीं जानता कि बालकाः किमर्थम माम न खादन्ति कि बच्चे मुझे क्यों नहीं खाते। तो टिंडे का प्रयोग बच्चों के बीच में बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं है, इसीलिए वह दुखी है। दुखी होकर कह रहा है कि अहम न जानामि मैं नहीं जानता, यत् कि बालकाः बच्चे, किमर्थम किस लिए, माम न खादन्ति मुझे नहीं खाते। यदा मातरः जब माताएं, माम पचन्ति मुझे पकाती हैं, तदा बालकाः तब बच्चे, माम मुझे, स्थाल्याः बहिः स्थाली से बाहर, किमर्थम निष्कासयन्ति क्यों निकाल देते हैं। अहम बालकान मैं बच्चों को, स्वस्थान कथम कुर्याम बच्चों को स्वस्थ कैसे करूं, मैं बच्चों को स्वस्थ कैसे करूं। तो कौशातकी टिंडे के इस बात पर कौशातकी अर्थात तोरई कहती है, भ्रातः मम अपि इयमेव पीड़ा, हे भाई, मम अपि मेरी भी, इयमेव पीड़ा यही पीड़ा है, मेरी भी यही पीड़ा है। ते हरितानि शाकानि वे हरी सब्जियों को अवश्यमेव खादेयु उन्हें हरी सब्जियों को अवश्य ही खाना चाहिए। खादेयु प्रथम पुरुष के बहुवचन में है, विधिलिंग लकार, उन्हें हरी सब्जियों को अवश्य ही खाना चाहिए। पालकी पालक कहता है, एते बालका न अवगच्छन्ति ये बच्चे नहीं जानते हैं, यत् कि हरितानि शाकानि हरी सब्जियां, शरीराय शरीर को, कैल्शियम तत्वम लौह तत्वम कैल्शियम आयरन, खनिज पदार्थान अर्थात मिनरल्स, विटामिन तत्वानि च यच्छन्ति और विटामिन तत्व प्रदान करते हैं। विद्यालये अध्यापकाः बालकान् विद्यालय में अध्यापक बच्चों को इदम पठायेयुः मैंने पढ़ाना चाहिए। विद्यालय में अध्यापकों को बच्चों को यह पढ़ाना चाहिए। सिम्बा सेम कहता है, आम यहाँ देखिए पठायेयुः का प्रयोग हुआ है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, पढ़ाना चाहिए। आम एतानि तत्वानि विना हाँ इन तत्वों के बिना तो शरीरस्य अस्थिनाम शरीर की हड्डियों का, च विकास असंभव विकास ही असंभव है। तो इन तत्वों के बिना तो शरीर का तथा अस्थियों का विकास असंभव है। कारवेलम कारवेलम अर्थात करेला करेला कहता है, स्वस्थे शरीरे एव स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थम मस्तिष्कम निवसति स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ते इदम अवश्यम स्मरेयुः उन्हें यह अवश्य याद रखना चाहिए। स्मरेयुः बच्चों की बात हो रही है तो प्रथम पुरुष का बहुवचन, विधिलिंग में स्मरेयुः हो गया। गृजनम गाजर, मम अहो भाग्यम मेरा सौभाग्य है, यत् कि माम खादितुम मुझे खाने के लिए, शिशवः शिशु प्रायः अक्सर, आपत्तिम न कुर्वन्ति आपत्ति नहीं करते।
मेरा सौभाग्य है कि मुझे खाने के लिए बच्चे अक्सर आपत्ति नहीं करते। तेभ्य गृञ्जनस्य, उन्हें गाजर का लप्सिका अतीव रोचते। लप्सिका मतलब हलवा, उन्हें गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है। करकटी रक्तांगम प्लांडु च, करकटी अर्थात ककड़ी, रक्तांगम टमाटर, प्लांडु च और प्याज, ककड़ी टमाटर तथा प्याज। अस्मान् अपि बालकाः सलाद माध्यमेन रुच्या भक्षन्ति। अस्मान् अपि हमें भी, बालकाः बच्चे, सलाद माध्यमेन सलाद के माध्यम से, रुच्या भक्षन्ति रुचिपूर्वक खाते हैं। हमें भी बच्चे सलाद के माध्यम से रुचिपूर्वक खाते हैं। अयम संतोषः, यह संतोष का विषय है। परम मातरः, परंतु माताएं, अस्माकं अन्यानि स्वादूनि व्यंजनानि अपि पचेयुः, परंतु माताओं को हमारे अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी पकाने चाहिए, परंतु माताओं को हमारे अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी पकाने चाहिए। तो इन्हें इस बात का दुख है कि इन्हें सलाद के माध्यम से ही खाया जाता है। सर्वाणि शाकानि, सारी सब्जियां। भो बालकाः, हे बच्चों, यूयम एव देशस्य भावी नागरिकाः, तुम सभी देश के भावी नागरिक हो। यूयम स्वस्था भवेत्, तुम सबको स्वस्थ होना चाहिए। भवेत् यहाँ मध्यम पुरुष का बहुवचन है। यूयम मतलब मध्यम पुरुष में बात हो रही है, इसलिए उसके बहुवचन भवेत् हुआ। रसहीनम भोजनम, रस से रहित भोजन अर्थात तत्वों से रहित भोजन। परिष्कृतम भोजनम च, और बासी भोजन, परिष्कृत मतलब बासी। कदापि न खादेत, कभी नहीं खाना चाहिए। स्मरेत, याद रखो। शरीरस्य सम्यक पोषणाय, शरीर के भली भांति पोषण के लिए। सर्वाणि शाकानि, सारी सब्जियां। प्रकामम पर्याप्त, प्रकाम मतलब पर्याप्त। अल्प मात्राम वा, या अल्प मात्रा में। अवश्यमेव खादेत, अवश्य ही खाना चाहिए। शरीर के भली भांति विकास के लिए, पोषण के लिए समस्त सब्जियां पर्याप्त मात्रा में या अल्प मात्रा में अवश्य ही खाना चाहिए। तो ये था पाठ। आइए कुछ भाषिक तत्वों को देख लें। अहम न जानामि यत् बालकाः किमर्थं मां खादन्ति। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए, किस लिए के लिए किमर्थम लगता है, तो किमर्थम माम न खादन्ति, मुझे नहीं खाते। यदा मात्रा माम पचन्ति, यहाँ यदा और तदा दोनों अव्यय है। यदा मने जब, तदा मने तब। माम पचन्ति, मुझे पकाते हैं। माम स्थाल्याः बहि, बहि के साथ पंचमी का प्रयोग होता है, इसीलिए स्थाल्याः पंचमी हुआ। स्थाली, स्थाली का ईकारांत स्त्रीलिंग का पंचमी स्थाल्या, जैसे नदी का नद्या, वैसे स्थाली का स्थाल्या होता है। स्थाल्या बहि, क्यों, किमर्थम निष्कास्यन्ति, क्यों निकाल देते हैं। अहम बालकान स्वस्थान कथम, कथम मतलब कैसे, मैं बच्चों को स्वस्थ कैसे करूं। मुझे बच्चों को स्वस्थ कैसे करना चाहिए। भ्राता, ये संबोधन है, भ्राता का संबोधन। भ्राता मम अपि यमेव पीड़ा, मम के साथ अपि मिलके ममापि हुआ, दीर्घ स्वर संधि है। यम स्त्रीलिंग है, पीड़ा, इसीलिए यम का प्रयोग हुआ, यही पीड़ा है मेरी भी। ते हरितानि शाकानि अवश्यमेव खादेयुः, शाकानि विशेष्य है, तो हरितानि भी उसी स्वरूप में आया, नपुंसकलिंग के बहुवचन में। एते बालका न अवगच्छन्ति, न के साथ अवगच्छन्ति मिलकर बना न अवगच्छन्ति, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। हरितानि शाकानि शरीराय, नहीं जानते, बच्चे नहीं जानते कि हरी सब्जियां शरीर के लिए, शरीर को। देखिए यहाँ पे यच्छन्ति का प्रयोग हुआ है और यच्छ के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, इसीलिए यहाँ
चतुर्थी शरीराय। विद्यालय अध्यापका बालका इदम पाठ बच्चों को अवश्य पढ़ानी चाहिए। हाँ, एतानि तत्वानि विना, यहाँ विशेषण विशेष्य है। तत्वानि कौन से तत्व? एतानि तत्वानि, ये तत्व। विना के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे एतानि तत्वानि विना के पहले लगा हुआ है। स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थम मस्तिष्कम, मस्तिष्कम विशेष्य है, स्वस्थम उसका विशेषण। ते इदम अवश्य में स्मरेयुः मम अहोभाग्यम यत् माम खादितुम शिशुः प्रायः। प्रायः का अर्थ होता है अक्सर। आपत्तिम न कुर्वन्ति तेभ्यः, यहाँ फिर से रुच धातु आया है। रुच धातु आने के कारण चतुर्थी का प्रयोग हुआ तेभ्यः। यहाँ देखिए तेभ्यः का प्रयोग हुआ है उन सबको, इसका अर्थ हुआ। और चतुर्थी का रूप है तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, रुचि के कारण आया है। अस्मान अपि बालका सलाद माध्यम में रुच्या पक्षन्ते, रुच्या रुचि से। अयम संतोष परम मात्रम अस्माकम। अन्यानि स्वादुनि व्यंजनानि, व्यंजनानि विशेष्य है और स्वादुनि उसका विशेषण। भो बालका यूयम एव देशस्य भावी नागरिका, भविष्य के नागरिक तुम ही हो। यूयम स्वस्था भवे, तुम सबको स्वस्थ होना चाहिए। यूयम है बहुवचन में, इसीलिए स्वस्थ का रूप आया स्वस्था। और भवेत मध्यम पुरुष का बहुवचन। रसहीनम भोजनम विशेषण संबंध है। भोजन कैसा भोजन? रस से रहित भोजन, तत्वों से रहित भोजन। परुषितम भोजनम, यहाँ भी विशेषण है। परुषितम भोजनम कदापि न खादेत। स्मरेत शरीर से सम्यक पोषणाय, सम्यक का अर्थ होता है भली भांति, अच्छी तरह पोषण के लिए। सर्वाणी खादानी, सर्वाणी शाकानी, विशेषण संबंध, विशेष के अनुसार विशेषण का प्रयोग हुआ। प्रकामम अल्पमात्राम या अवश्यमेव खादेत। तो यह पाठ भली भांति आपको समझ में आ गया है, ऐसा मेरा मानना है। तो आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। विकल्पेभ्य उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत। यूयम फलानि अवश्यम, यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए खादित का रूप खादेत, खादेताम, खादेयु, खादे, खादेतम, खादेत, मध्यम पुरुष का बहुवचन खादेत। सह पौष्टिकम भोजनम, यहाँ पे देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन है सह, इसीलिए क्रिया का रूप होगा कुर्यात। विधिलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन है ये। युवाम प्रतिदिन भ्रमणाय बहि, तुम सबको प्रतिदिन तुम दोनों को प्रतिदिन घूमने के लिए बाहर। तो यहाँ मध्यम पुरुष का बहुवचन द्विवचन है, तो गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, तो गच्छेतम हुआ द्विवचन। ते विद्यालय पठितम पाठम, यहाँ पे ते देखिए है सहतौते, तो ते के साथ रूप हो जाएगा स्मरेयुः, उन्हें विद्यालय में पढ़ा पाठ याद रखने चाहिए। युष्माकम शरीरम स्वस्थम, तुम सबका शरीर स्वस्थ, यहाँ पे शरीर है प्रथम पुरुष का एक वचन, इसलिए स्वस्थम भवेत, तुम सबका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तुम सबका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक पद में उत्तर। स्वस्थ शरीरे किम निवसति, स्वस्थ शरीर में क्या रहता है? तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, तो उत्तर हुआ किम निवसति, स्वस्थम मस्तिष्कम। केशाम रुचि शाकेषु नास्ति, किन की रुचि सब्जियों में नहीं है? तो यहाँ हम बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो केशाम रुचि, तो बाल का नाम रुचि, तो बाल का नाम। फ्रेंच फ्राइज इति भोज्ये किम भवति, फ्रेंच फ्राइज इस भोज्य में क्या होता है? तो हमने देखा पाठ में कि फ्रेंच फ्राइज में फैट होता है, वसा होती है, तो क्या होता है? तो वसा हो जाएगा उत्तर। शाकानि विना केशाम विकास असंभव, शरीर के सब्जियों के बिना किसका विकास असंभव है? तो हमने देखा था सब्जियों के बिना शरीर का विकास असंभव है।
यहाँ पर आया था कि शरीर का विकास सब्जियों के बिना असंभव है। सम्यक पोषणा है सर्वाणी शाकानी। हाँ, यहाँ देखिए शरीर अस्थि नाम, शरीरस्य और अस्थि नाम, शरीर का और अस्थियों का, दोनों का। तो उत्तर में दोनों आ जाएगा, शरीरस्य अस्थि नाम च। तो किसका विकास संभव है? शरीरस्य अस्थि नाम च। बालकेभ्यः गृञ्जनस्य का रोचते। बच्चों को गाजर का क्या अच्छा लगता है? तो हमने देखा था गाजर का हलवा अच्छा लगता है। तो उत्तर हो जाएगा लपसिका। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मंजूषाता उचितम पदम चित्ता रिक्त स्थानी पूर्यत। स्वस्थ शरीरे स्वस्थम डैश वसति। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ डैश रहता है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। पहला में मस्तिष्क हुआ। डैश शरीर अस्थिनाम विकासा भवति। शरीर की अस्थियों का विकास होता है। किससे विकास होता है शरीर की अस्थियों का? खनिज पदार्थों से। तो मिनरल्स से शरीर की अस्थियों का विकास होता है। हरितानी डैश अवश्यमेव खादेयु। हरी डैश अवश्य खाने चाहिए। तो हरी सब्जियां अवश्य खाने चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा शाकानी तीसरे में। अगला, जना सलादे डैश खादंती। लोग सलाद में डैश खाते हैं। क्या खाते हैं सलाद में? ककड़ी खाते हैं, खीरा खाते हैं। करकटी में उत्तर हुआ। बाला डैश लपसिका रुचिया खादंती। बच्चे डैश हलवा रुचि से खाते हैं। तो किसका? गाजर का। तो गृञ्जनस से हुआ। बच्चे गाजर का हलवा बड़ी ही रुचि से खाते हैं। रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण करना है आधार बनाकर रेखांकित शब्दों को। बालका नाम शरीरम स्थूलम भवति। स्थूल का अर्थ होता है मोटा। बच्चों का शरीर मोटा हो जाता है। तो इसका प्रश्न क्या हुआ? बच्चों का शरीर कैसा हो जाता है? और कैसा को कहते हैं कीदृशम। तो उत्तर हुआ बालका नाम शरीरम कीदृशम भवति। बालका इदम रुच्या भक्षन्ति। बच्चे इसे रुचि से खाते हैं। तो रुच्या तृतीया के एक वचन में है। तो तृतीया का एक वचन किम का रूप होता है कया। तो ये हो जाएगा कया खादंती। इसका अर्थ, इसका प्रश्न हुआ कया। अगला, तेभ्य गृञ्जनस्य लपसिका रोचते। उन्हें तेभ्य तस्मै ताभ्याम तेभ्य। तो किम का रूप हुआ कस्मै काभ्याम केभ्य। अर्थात केभ्य गृञ्जनस्य लपसिका रोचते। केभ्य हुआ। अगला, हरितानि शाकानि शरीराय पोषणम ददति। शरीराय चतुर्थी का एक वचन। तो किम का रूप हुआ कस्मै। कस्मै पोषणम ददति। किसे पोषण देता है? शाका नाम मध्ये वार्ता भवति। शाका नाम षष्ठी का बहुवचन है। शाकस्य शाकयो शाका नाम। तो किम का रूप हुआ कस्य कयो केशाम। तो ये हो जाएगा केशाम। चलिए अगला प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि। यहीं तक आज कक्षा को छोड़ते हैं और अगली कक्षा में हम शेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यहाँ तक के प्रश्न भली भांति समझ में आ गए हैं। तो मिलते हैं कल। आपका दिन शुभ हो।